नाउ ये हिलाना नहीं ना। So today I am going to explain you magnetic dipole moment of revolving electron. Magnetic, हम अभी पेज नंबर भी बता देंगे। Magnetic dipole moment of revolving electron, या इसको ये भी कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, तुमको मालूम ही है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, न्यू बुक में ये पेज 420 पर है। सब लोगों को पूरा पेज दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा ना। ये बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज हाइड्रोजन एटम का ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें एक प्रोटॉन है एंड देयर इज वन इलेक्ट्रॉन। इट्स क्लियर। नाउ हाउ इट कैन प्रोड्यूस द, और ये सपोज दिस इज रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, सो हाउ इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक मोमेंट। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट तो किसकी प्रॉपर्टी है, यह ऐसा चीज जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करते हैं, या तो बार मैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं, या क्या है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करता है। एक चीज और भी बता दें, हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है, बट हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। जैसे कि हम देखें टोरॉयडल सोलेनॉइड, टोरॉयडल सोलेनॉइड इट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड बट डोंट हैव एनी मैग्नेटिक मोमेंट, उसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है ना, वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन नहीं किया गया है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो तुमको मालूम है व्हेन इलेक्ट्रॉन विल मूव इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट, it will produce the electric current when electron moves around the nucleus। और हमने यहां पर बहुत सी चीजें एज्यूम की हैं। ये एज्यूम किया है कि दिस इलेक्ट्रॉन इज एलोन इन दिस सेल, मतलब केवल अकेला है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है ना। When electron moves around the nucleus, its orbital motion produces electric current. Motion produces electric current. इसका ऑर्बिटल मोशन क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। अगर हम ये एज्यूम कर लें इट इज कंप्लीटिंग वन रोटेशन इन टाइम t, इफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट्स वन रोटेशन in time t, then what will be the electric current? Then electric current बताओ कितनी इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी, मालूम है? Q चार्ज अगर T टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जाए तो कितनी करंट प्रोड्यूस होगी, Q अपॉन T। तो यहां Q कितना है, चार्ज कितना है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E विच इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट यू नो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सो हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस्ड, सो I इक्वल्स टू E अपॉन T, I equals to E upon T, this much electric current will be produced. It is clear? Means it will behave like a, this cell will behave like a current loop.
this cell will behave like a current loop, which is in which how much current is flowing, I equals to E upon T current is flowing. आया समझ में? Therefore what will be the magnetic moment? तो हमको मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या है. अगर देखें मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट लूप, तुम लोगों को मालूम होगा कोई भी किसी भी टाइप का करंट लूप हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, कितना मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप होता, आई इंटू ए हमने बताया था ना. अगर इसमें एन टर्न होते तब क्या हो जाता, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता एन आई ए. आए सजे, पर यहां पर तो नंबर ऑफ टर्न्स है नहीं कुछ, तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप मल्टीप्लाइड बाई एरिया इंक्लोज्ड बाय द लूप, multiplied by area enclosed by the loop. It is clear? फुल स्क्रीन है ना, हटाने पर तो वो तो नहीं हुआ. Magnetic moment of current loop will be equal to I into A. Now see here I equals to what? E upon T. Now we can write this in one more form. What will be the T? अगर हम T देखें तो देख लो, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, यहां पर इसको v से ऐसे ब्लैक पेन से शो कर रहा है, अगर ये हम एज्यूम कर लें कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, v है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हमने कितना लिया है, दिस सेल ऑर्बिटल कितना लिया है, r. सो हाउ मच टाइम इट विल टेक, in one rotation it will cover 2 pi r distance with what speed is v. आया समझे? so it will be equals to t equals to 2 pi r upon v, 2 pi r upon v. so what will be current? therefore I equals to E upon t, so E divided by 2 pi r upon v, that is equals to EV upon 2 pi r, EV upon 2 pi r. समझ में आ गया? सब लोग फिर से देख लें. when an electron moves around the nucleus in a orbit of radius r with the speed v, then because of the motion of the electron the current will be produced. And what will be the magnitude of the current? So if electron is completing one rotation in time t, then the current produced will be given by I equals to E upon t. Current produced will be given by I equals to E upon t. Now the time in which one rotation is completed, it is given by 2 pi r upon v. t कितना है, 2 pi r upon v. It is clear? So what will be I equals to E, and in place of t we can write 2 pi r upon v. So E into v upon 2 pi r, this much current will be produced. So what will be the magnetic moment? Magnetic moment will be equal to of the electron. इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो देख लो. इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हमने बताया I इंटू ए, द करेंट विच कैरीज मल्टीप्लाइड बाई एरिया इंक्लोज्ड बाई दिस, सो इट इज EV अपॉन 2 पाई r. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ऑर्बिट, बताओ क्या होगा? वेरी गुड, पाई r स्क्वायर. तो देख लो r से r की एक पावर कैंसिल, सो व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, इट विल बी पाई से पाई भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा EVR अपॉन 2, EVR अपॉन 2, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का. आया समझे? दिस विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट. ये क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया. दिखाई दे रहा ना पूरा? अब देख लो इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर हमको ये फाइंड आउट करना हो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट. तो तुम बोलाओ खड़ा, देख लो ये क्या है,
सब लोग यहां पर देखें, करंट, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, तो करंट कैसे फ्लो होगी, इसके उल्टा फ्लो होगी ना, करंट विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज द राइट हैंड पाम रूल? पाम रूल क्या कहता है? राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल ये कहता है कि कर्लिंग कैसी होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आए समझे? कर्लिंग किधर होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब यहां मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मीन्स अगर हम कुछ ऐसे बनाते, ये ऑर्बिट तो हमने ऐसे बना दिया है, हम ऐसे ऑर्बिट को बनाएं, यहां पर शो करें, ये करंट, ये क्या हो गई, गलत वो कर गए, ये करंट की डायरेक्शन हो गई ना, करंट तुम्हारी इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा तो करंट उसके अपोजिट, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, इट विल बी दिस, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इट्स क्लियर? एंड सिंपली यू रिमेंबर दैट इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द downward in the clockwise direction, then magnetic moment will be vertically downward। आए समझे? प्रोवाइडेड सर्कुलर लूप या जो भी लूप है वो प्लेन ऑफ पेपर में हो ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज यही होती करंट, करंट की क्या हो जाती, एंटी क्लॉकवाइज होती, ऐसे फ्लो हो रही होती, देन मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड होता, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता, अपवर्ड। सो दिस इज क्लियर? नाउ सी हियर, after this I am going to begin the next chapter। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको थोड़ा समझने के लिए हमको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। नाउ मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेज, इट्स क्लियर? ये क्या है, मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेज मीन्स मैग्नेटिक मैटीरियल्स, properties of magnetic materials। properties of magnetic material। देख लो ये क्या है, हम लोगों ने क्या, तुमको ये मालूम है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेज बी। ये बताओ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में मैग्नेटिज्म कहां से आ जाती है? क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने यही पढ़ा है कि करंट प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड, करंट प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मीन्स विच कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी, हमने ये पढ़ा है कि आई क्या है, बी प्रोड्यूस करता है। अब ये बताओ बार मैग्नेट में तो कहीं कोई करंट हमको दिखाई नहीं देती कि वहां कोई करंट फ्लो हो रही हो, आए समझे? तो यहां पर मैग्नेटिज्म कहां से आ जाती है? बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिज्म होती है वो आती कहां से है? तो देख लो मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है, इट इज द एटम इटसेल्फ। इट्स क्लियर? व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म? सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म in any substance, in any substance is the magnet, is the atom itself, is the atom itself। किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है, वो एटम है। और एटम में मैग्नेटिज्म कैसे आ जाती है? तो अगर हम कंपोजिशन ऑफ एटम देखें तो एटम में क्या है, एक तो न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, आए समझे,
और इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। आए सके? अब देख लो, यहां पर इलेक्ट्रॉन के दो मोशन होते हैं। ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इन एटम क्या है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इन एन एटम, इन एन एटम। एक तो क्या है, ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन का है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुमको मालूम होगा ऑर्बिटल मोशन, ये ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन का कहलाता है। दूसरा ऑर्बिटल मोशन मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगी तो मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन में एक और मोशन होता है, बताओ वो कौन सा मोशन होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों की, ये भी नहीं मालूम? कौन सा? कौन सा बोलो? वेव लाइक नहीं, स्पिन मोशन सुना है कि नहीं? ऑर्बिटल मोशन होता है, और एक तो तुम्हारा ऑर्बिट्स होते हैं, वो एक ऑर्बिटल होता है ना, जिसको हम सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स ये कहते हैं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो हर एक ऑर्बिटल में क्या है होते हैं, शायद 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं विद अपोजिट स्पिन। एक अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है कि नहीं? स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, जो भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट। और करंट प्रोड्यूस करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। आए समझे? मतलब एटम में मैग्नेटिज्म कहां से आ गई, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और एक और क्या होता है, ये क्या है, वाइब्रेशनल मोशन ऑफ प्रोटॉन्स, वाइब्रेशनल मोशन ऑफ। हमारी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? कुछ हाँ वहां बोलते जाओ, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो देख लो, ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा वो हमने बता दिया है। ये सभी चार्ज पार्टिकल है, इनमें अगर मोशन है मतलब करंट ये प्रोड्यूस करेंगे। करंट प्रोड्यूस करेंगे तो मैग्नेटिज्म अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगी। तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस करता है उसको हम मीजर करते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। हमने शॉर्ट में लिख दिया OMM, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। जो ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, तुमको मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय एनी सब्सटेंस। अगर हमको ये पता करना हो कि ये वाला मैग्नेट अधिक स्ट्रांगर है या ये वाला मैग्नेट, तो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा दैट विल बी मोर स्ट्रांगर, दैट विल प्रोड्यूस मोर स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड। आए समझे? तो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस करता है दैट विल मेजर्ड बाय स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। आए समझे? और जो ये मैग्नेटिक प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। आए समझे? अब सब लोग देखें यहां पर, किसी भी एटम में जो सिग्निफिकेंट मैग्नेटिज्म आती है, किसी भी एटम में जो सिग्निफिकेंट मैग्नेटिज्म के तो 3 सोर्स हो गए, ऑर्बिटल, स्पिन एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। आए सके? पर जो सिग्निफिकेंट मैग्नेटिज्म आती है वो किसके कारण आती है, बिकॉज ऑफ द स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज टू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट मैग्नेटिक मोमेंट, पर वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, वो बहुत ही कम होता है। मतलब हम अगर कभी एटम की मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, सो we take into account the spin magnetic moment, means the magnetism which is produced by the spin motion of electron। अब देख लो, यहां से ये पक्का हो गया कि एटम क्या है,
इट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। एटम इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। अब अगर एटम सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म है तो ये एक तुम्हारा आयरन का पीस है, और इतना ही इसी साइज का हमने एक दूसरा पीस ले लिया वुड का। आए समझे? हमको मालूम है किसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। किसको कर सकते हैं तुमको सबको मालूम है, इसको कर सकते हैं पर इसको मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। ये मैग्नेटाइज किया जा सकता, मतलब इसका मैग्नेट बनाया जा सकता, पर इसका मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता। क्या इन दोनों के एटम्स के कंपोजिशन में कोई डिफरेंस है? वुड के एटम और आयरन के एटम्स के कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है? तो कोई डिफरेंस नहीं। सब में क्या है, चाहे वुड का एटम हो या आयरन का एटम हो या किसी और सब्सटेंस का एटम हो, सबके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सबके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, क्लोज्ड सेल्स में चक्कर लगाते हैं, क्लोज्ड ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। तो जब कंपोजिशन में डिफरेंस नहीं है तो ये क्यों नहीं मैग्नेटाइज किया जा सकता? वाई डू वी नॉट मैग्नेटाइज दिस एंड वाई इट कैन बी मैग्नेटाइज? सो एक्चुअल में है क्या, मैग्नेटिज्म तो इसमें भी प्रोड्यूस की जा सकती है। इवन मैग्नेटिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड्स, मैग्नेटिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड इन गैसेज। आए समझे? पर वो मैग्नेटिज्म क्या है, वो बहुत ही फीबिल है। फीबिल का मतलब मालूम होगा ना, आए समझे? वो इतनी कम है दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड, उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं ना। दैट इज नॉट कैपेबल टू अट्रैक्ट द आयरन नेल्स। आए समझे? जबकि आयरन पीस या निकिल पीस या कोबाल्ट पीस, इनमें क्या है, जब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस की जाती होती है देन इट इज वेरी मच स्ट्रांग। दैट मैग्नेटिज्म विच इज इंड्यूस्ड इन दीज सब्सटेंसेज इन आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट, दैट इज वेरी मच स्ट्रांग। सो वही एक ये जनरल बिलीफ है कि आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है और सब क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। आयरन, निकिल, कोबाल्ट मैग्नेटिक मटेरियल है और नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑल सब्सटेंसेज व्हाट एवर बी देयर स्टेट, उनकी स्टेट चाहे कुछ भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ऑल आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। सभी सब्सटेंसेज मैग्नेटिक मटेरियल्स है। समझ में आया? ये चीज समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं समझ में आई तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा, बाद में देख लेना। तो यहां से ये वो हो गया, एवरी सब्सटेंस इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। एवरी, कितना टाइम बचा, कितना टाइम अभी बचा हुआ? हाँ, जब बहुत कम टाइम बचे तो बता देना। इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। हर एक सब्सटेंस क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। एवरी सब्सटेंस, वॉट एवर बी द स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस, वॉट एवर बी द स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म हो सकती है, उसकी लिक्विड स्टेट, उसकी गैसियस स्टेट में भी। आया समझे? तो हर एक सब्सटेंस क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से बिगिनिंग होती है। नाउ these magnetic materials means all the substances can be classified into 3 headings according to their magnetic properties. Every substance, all the substances can be classified under 3 headings.
according to their magnetic property, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको 3 हेडिंग्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है डायामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और थर्ड है फेरोमैग्नेटिक। और हम लोगों को जो ज्यादा पाला पड़ता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पड़ता है। आए समझे? डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के बारे में हम लोग उतना अधिक नहीं मैग्नेटिज्म के उससे वो करते हैं, जबकि डायामैग्नेटिज्म जो है, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, हर एक मटेरियल में प्रेजेंट होती है, चाहे वो पैरामैग्नेटिक हो चाहे फेरोमैग्नेटिक हो। आए समझे? कोई भी सब्सटेंस वो चाहे इसमें आ रहा हो या इसमें आ रहा हो, उसमें डायामैग्नेटिक प्रेजेंट रहेगी ही। पर ऑन द होल क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतनी अधिक होती है कि ये क्या होती है, ये दब जाती है, ये प्रॉपर्टी दब जाती है। आए समझे? अब देख लो ये डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं क्या। तो उसके पहले एक चीज हम बता दें, फ्लक्स डेंसिटी। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स बताया था कि नहीं बताया था, हम एक बार बता देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स ना, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through a given area perpendicularly। आए समझे? ये हमने बताया है पर फिर से हम एक बार रिपीट किए दे रहे हैं। हमको मालूम है the region where the lines of force are closer there will be stronger magnetic field, and the region where the lines of force are farther apart there will be the weaker magnetic field। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में होता है ना। किसी भी सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द हाउ मेनी लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। किसी गिवन एरिया से परपेंडिकुलरली कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करते थे कैसे, फाई ई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए ना, या इसको इंटीग्रेशन में लिख देते थे ना। तो उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल है फाई बी। आए समझे? इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए। आए समझे? ये है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए। यहां इसकी यूनिट क्या है, वेबर है। क्या है, वेबर। हमने ये बताया था डब्ल्यू बी ना, ये इसकी यूनिट क्या है, वेबर है। आए समझे? यहां पर क्या है, जो बी कहलाता है, अगर बी को हम इस तरीके से डिफाइन करें तो बी को जब हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू फाई अपान डी ए, फाई अपान डी ए या फाई अपान ए। मतलब क्या है, बी इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। बी डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। यू कैन सी हियर बी इज, देयरफॉर बी इज डिफाइंड एज, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है ये हमने लिखा है,
मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इसकी हाँ, बस डिस्कनेक्ट करके सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे। उन्नति कनेक्ट हो जाना। उन्नति ढाबे में चली जाती है क्या? हिलाओ नहीं, नहीं तो ये हिलता है।